देयर आर 7 एरियाज ऑफ लाइफ, 6 or 7 एरियाज ऑफ लाइफ। जिंदगी में 7 चीजें जरूर डेवलप करनी चाहिए, उससे कामयाब जिंदगी हो जाती है। पहली है बेटा हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, दुनिया जहान की सारी नेमतें कोई फायदा नहीं उनका, नंबर 1। नंबर 2 बेटा जो सा है वो है आपका करियर, आपका प्रोफेशन, जो आप कर रहे हो काम, उसमें आपको एक्सेल करना चाहिए, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट है आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अच्छा, उसका ताल्लुक करियर से भी होता है, समझदारी से भी होता है, इसलिए मैंने उसको करियर से जोड़ा नहीं है। सिर्फ आपको फाइनेंशियली खुशहाल इंसान होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम कितने अमीर हो, मैं कहता हूं सेल्फ डिपेंडेंट हो बस। राइट रॉन्ग? अमीर होने और सेल्फ डिपेंडेंट होने में फर्क है। अमीर होने का मतलब है इतना पैसा कि गिना भी नहीं जा रहा। खुशहाली का मतलब है मेरे पास उतना है जो मेरी जरूरत से ज्यादा है, इसका मतलब मोहताजी से बाहर आ गया। इंसान को इतना खुशहाल जरूर होना चाहिए कि मोहताजी ना हो कभी भी, ठीक है जी। फाइनेंशियल। नेक्स्ट है मेरा बेटा वो है इंटेलेक्चुअल। आपको इंटेलेक्चुअली साउंड होना चाहिए, आपको मुताला करना चाहिए, अपने जिस्म के मसल अच्छे होने चाहिए, जहन के मसल भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे सोशल लाइफ आपकी, आपको सोशली अच्छा होना चाहिए, आपको सोशली कोऑपरेटिव होना चाहिए, आपको अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा शहरी, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, अच्छा मोहल्लेदार, अच्छा इलाके वाला बनना चाहिए। ये आपकी एक ग्रोथ। नेक्स्ट है पर्सनल लाइफ, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप जिस भी हैसियत से, जिन रिश्तों से बंधे हो उनके साथ अच्छा हो। आप मर्द हो, अच्छे खामद हो, बीवी हो, अच्छी बीवी हो, भाई हो, अच्छे भाई बनो, जिस हैसियत, वालिद हो, अच्छे वालिद बनो, जिस हैसियत से हो उस हैसियत से अच्छा परफॉर्म करो, ये आपकी डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है बेटे पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। आपके अंदर अमन होना चाहिए, बाहर जंगे चले, बाहर भागो, कर जाओ कुछ, अंदर सुकून जरूर हो। जिस बंदे को इत्मीनान की नींद आती बड़ा खुशकिस्मत है, उससे जाके पूछो जिसके पास करोड़ों है लेकिन नींद नहीं आती। मेरे पास काउंसलिंग केस में इस वक्त 5 ऐसे केस हैं, रिच केस हैं, पढ़े लिखे केस हैं, वो कहते हैं सर आप दुआ मांगे नींद आ जाए या मर जाए हम, क्योंकि जब नींद आना खत्म हो जाए इंसान कहता है मैं मर जाऊं। अच्छा, इतनी तकलीफ इंसान के जिस्म में और जहन में होने लग पड़ती है, गोलियां खा के सोना पड़ता है, फिर गोलियों की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, कहां एक गोली और कहां 5-5 पत्ता खा के सोना पड़ता है नींद आ जाए। तो अमन पीस एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है जी। कितने हो गए जी? 7 हो गई। इसमें नॉलेज अब खुद ब खुद आ गया, इसमें आगे बढ़ना खुद ब खुद आ गया। इस 7 एरियाज पे बेटे काम जरूर करो। एक और है, अगर उसको मिक्स ना करूं, वो है सर्विस। इस दुनिया में सर्व करके जाओ। अगर बड़ी बहन हो तो छोटे बहन भाइयों को आसानी दो, अगर खानदान में बड़ी बच्ची हो तो आपसे जो जूनियर्स हैं उनको आइंदा आसानी होनी चाहिए कि बाजी ने यार हमें बड़ी आसानी दी, बाजी खुद अफसर बन गई, बाजी ने हमें भी पढ़ाया, बाजी ने हमेशा हमारे रास्ते आसान किए, बाजी टीचर थी, बाजी ने हमें भी साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होना चाहिए। आपको हमेशा सर्विस देनी चाहिए। आप अपने इलाके में, आबाई इलाके में, दूसरे इलाकों में, मैं रास्ते में आपके सर से बात कर रहा था वकास साहब से कि मैं अच्छा अर्न करता हूं लेकिन मैं खिदमत भी बड़ी करता हूं साथ। मैं बड़ी जगहों से बगैर पैसे लिए लेक्चर दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? जब अल्लाह ने इतना करम किया कि मेरा एक लेक्चर, एक कंपनी मुझे लाख रुपए देती है, तो अगर मैं 4 लेक्चर मुफ्त भी दे दूं तो बुरा नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जब आप इतने टैलेंटेड हो गए हो कि आप बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े सीईओज को, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को ट्रेन कर सकते हो, तो बेटे फिर शुक्रगुजारी बेहतरीन ये जो अल्लाह ने दिया उसी में से दो। और वो क्या है? सलाहियत। हम हमेशा पैसा दो, पैसा भी दो, सलाहियत बांटो। तो मेरा कमाल तो कोई नहीं, उसका करम है ना कि जिसने सलाहियत दी, तो क्यों ना उस सलाहियत को उनके तक भी पहुंचाया जाए जो दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकते। समझे कि नहीं समझे? तो बेटे सर्व करना भी आपकी एरिया ऑफ लाइफ में शामिल होना चाहिए कि आप सर्व करो। ये कह के जाऊंगा, अभी कह देता हूं कि बेटे आज अगर आपको आसानी अचानक मिली है ना, मेरे से ये लेक्चर मिला है, कल को यही मोटिवेशन किसी को देना जरूर। एक वक्त आएगा तुम्हारे सामने एक बंदा होगा और उसे हिम्मत चाहिए होगी, जो मैंने आज तुम्हें दिए उसे दे देना। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। सोसाइटी में ये अच्छाई फैलनी चाहिए। पाकिस्तान में बेटा बड़ा अंधेरा है, यहां रोशनी की बड़ी जरूरत है, और वो तालीम की रोशनी, तरबियत की रोशनी है। यहां तालीम याफ्ता जाहिलों की फौजें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में। आप जाओगे यूनिवर्सिटियों में, आपको पता लगेगा मैं सच कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं? और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेसरों की बात कर रहा हूं कि जो सिर्फ रटा रहे हैं, जो स्लाइडें चला रहे हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं है, जिनमें करैक्टर नहीं है, जिनमें हौसला नहीं है, जिनमें सखावत नहीं है, जिनमें वैल्यूज नहीं है, सिर्फ ओहदा है। बेटे ओहदे से बंदा नहीं बड़ा होता, किरदार से बड़ा होता है, सोच से बड़ा होता है।
तो मेरा ये आपको सजेशन है, इन 7 एरियाज पे काम कीजिए। और कोई सवाल भाई?